हमने आपको कल वीडियो में थोड़ा किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरी वीडियो कल रुक गई थी। तो देखिए अभी क्या है कि हम जो वैन हीले का जो बता रहे थे ज्यामितीय अवस्था, इन्होंने जितने सारे चिंतन बताए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेजेज और कौन कौन से लेवल है। तो पहले लेवल के यानी जो जीरो वाला लेवल है, लेवल जीरो जो बोलते हैं, उसमें क्या इन्होंने चतुष्कीकरण के बारे में बताया था कि बच्चा कैसे क्या करके आकृति के हिसाब से ही चीज़ों को वर्गीकृत करेगा। ठीक है, अभी लेवल फर्स्ट जो था उसके बारे में बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस इसको बोलते हैं। इसमें जो बच्चा है ना, स्टेप्स को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करेगा। पिछले वाले में जो इनका लेवल जीरो था उसमें जो बच्चा था आकृति के दिखावट के आधार पर उसको वर्गीकृत करने के लिए कह रहा था। लेकिन अभी क्या है लेवल वन में यानी जो विश्लेषण है, इसमें बच्चा जो होता है वो क्या करेगा कि जो शेप्स होते हैं उनका जो गुण होगा, ठीक है, गुण के आधार पर वर्गीकृत करेगा। यानी बच्चा जो है क्या करेगा, अगर ऐसे एग्जाम्पल ये सोचा जाए कि वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देगा बच्चा। ठीक, क्यों? क्योंकि वर्ग देखिए पहले को मैंने बोला ना गुण के आधार पे वर्गीकृत करेगा। ठीक है, तो जो वर्ग होता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। और जो आयत होता है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो दोनों को अगर वर्गीकृत करता है यानी क्लासिफिकेशन इनका करेगा, तो ये क्या होगा कि इन दोनों के गुण के आधार पे करेगा। ठीक है, तो बच्चा के सामने कोई भी चीज़ अगर रखी जाएगी, ठीक है, तो उसका दोनों जैसे दोनों चीज़ों का गुण उसका क्या है, 2 या 4, 10 जो भी चीज़ें रखी जाती है, तो वो उनके गुण के बेस पे उसको क्या करेगा, वर्गीकृत करेगा। कौन सी चीज़ की गुण एक है जिसको एक कैटेगरी में रखा जाए और किसकी एक है तो एक कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है, तो ये आपका विश्लेषण के अंतर्गत आ जाएगा। और जो हमने लेवल जीरो में बताया था वो आकृति के बेस पे था। लेकिन इसमें क्या है कि शेप जो भी मतलब आकृति दिखेगी यानी शेप जो दिखेगा आपका, वो शेप का जो गुण होगा, ठीक है, उस गुण के अकॉर्डिंग बच्चा उसको चीज़ों को क्या करेगा, अलग अलग वर्गीकृत करेगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपका लेवल जो आपको यानी स्टेज दूसरा और लेवल पहला आपको वैन हीले का समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है लेवल 2 और स्टेज थर्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं जो लेवल इनका जो सेकेंड नंबर वाला लेवल है वैन हीले का, इसको बोलते हैं अनौपचारिक निगमन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक निगमन बोलते हैं। और अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चा करेगा क्या, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो इसमें बच्चा क्या करेगा ना, देखिए पहले वाले में आकृति था, दूसरे में था क्या कि आकृति का गुण था, और तीसरे की बात अभी जो इनका स्टेज तीसरा है, इससे बच्चा आकृति के बीच में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जो बच्चा जब लेवल 2 में जाएगा तो इसमें बच्चा क्या करेगा, जितनी सारी आकृतियाँ दी रहेगी ना, तो उसमें क्या करेगा कि रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। और उनकी सिमिलरिटी के बेस पर, मतलब कि जो आकृति दी रहेगी उसकी सिमिलरिटी जो रहेगी उसके बेस पे क्या करेगा कि उन दोनों के बीच में क्या करेगा कि रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल ये देखिए कि हमने यहाँ पे वर्ग बनाया है और दूसरा आयत बनाया है। ठीक है, तो अब इतना बड़ा दिया तो जैसे क्या है कि अगर इतना वर्ग बनाया तो उसको क्या करेगा, कितना बड़ा दिया तो आयत हो जाएगा ना, ऐसा बच्चा सोचेगा। मीन्स क्या हो जाएगा कि जैसे कि हमने एक वर्ग बनाया और दूसरे ही बगल में अगर एक आकृति वर्ग की और दूसरी जो है आयत की है, तो बच्चा ये सोचेगा कि जो वर्ग है उसमें और इतना अगर बढ़ा दिया जाएगा तो ये आयत बन जाएगा। तो वही क्या, तो ये रिलेशन इस तरीके से करेगा कि सिमिलरिटी के बेस पे इनका हो जाएगा। तो ऐसे ही कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर बच्चा यहाँ पे ऐसे इस तरीके से सोचेगा कि अगर एक चीज़ दूसरे फॉर्म में है तो पहली वाली फॉर्म में नहीं, दूसरी जो चीज़ होगी उस फॉर्म में लाने के लिए बच्चा ये सोचेगा कि हमको ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। यानी दोनों को बराबर वो करेगा, इस बेस पे क्या करेगा, इन दो आकृतियों का रिलेशनशिप बीच में मतलब रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देगा बच्चा। तो ये हो गया आपका कौन सा स्टेज भाई, तो ये हो गया थर्ड नंबर की स्टेज जो थी वैन हीले की, वो आपकी कंप्लीट हुई। लेवल 2 कंप्लीट हुआ। अब लेवल 3 एंड 4th नंबर स्टेज के बारे में बात करेंगे। औपचारिक जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो औपचारिक जो है उसको औपचारिक को फॉर्मल बोलते हैं या फिर डिडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है इसमें बच्चा क्या करेगा, लेवल 3rd में जो बच्चा क्या करेगा, लेवल 3rd और स्टेज 4th में बच्चा आपका ये करे कि इसमें बच्चा क्या करे, आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगता है। ठीक है, पहले में आकृति था, दूसरे में आकृति के गुण के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, वर्गीकृत किया। तीसरे में बच्चे ने आकृतियों को की समानता के बेस पे उनके अंदर रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट किया। और 3rd नंबर पे आपका क्या करेगा कि उन्हीं आकृतियों का, जो आकृतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जो भी आकृति दी रहेगी उनका जो फॉर्मूला ढूंढने लगेगा। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, जो फॉर्मूले होते हैं आकृतियों के उनके बारे में बच्चा फोर्थ नंबर के स्टेज पे फॉर्मूला क्या करने लगेगा, तो वो ढूंढने लगेगा। कौन, तो बच्चा। अब ये देखिए 4th नंबर की बात किया जाए
तो जो फोर्थ नंबर है वो फोर्थ नंबर या सॉरी लेवल जो हो जाएगा आपका फोर्थ, और स्टेज हो जाएगी फिफ्थ। तो स्टेज में क्या हो गया भाई, ये देखते हैं कि जो फिफ्थ नंबर की स्टेज है इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ता, ठीक है। फिर क्या रिगर या फिर एक्जिमेटिक बोलते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अभी क्या है, इसमें बच्चा क्या करता है कि इसमें बच्चा जो अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा फिफ्थ स्टेज तक आते आते वो पूरी तरीके से बहुत ट्रेंड, अच्छे से नॉलेज उनको हो चुकी है। वो क्या करे कि इसमें बच्चा जितनी सारी ज्यामितीय चिंतन होगा ना वो खुद के अकॉर्डिंग, ठीक है, खुद के अकॉर्डिंग खुद से ही चीज़ें बनाएगा। ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर का स्टेज, जो कि वैन हिले की जितनी सारी स्टेजेज और लेवल थे वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करने के लिए हम वापस आएंगे, तो क्या बोलते हैं पेमेंट लीव बैक थियरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थियरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे बी क्वेश्चन तो उससे 2 फिक्स तो होते हैं सीटेट के एग्जाम में, 2 या 3 आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको कितने सारे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्स हमने दिया है तो हमने भी दिया, थोड़ी बहुत आइडियाज़ हमें भी है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और इंटरेस्टिंग होगी। अगर नहीं पसंद आती है, कोई कमियां हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को हम दूर कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर डे एंड टेक केयर।